हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक से रिलेटेड। बिल्कुल इस जबरदस्त बिजनेस मॉडल है और अब इसके फ्यूचर में बहुत ही डिमांड रहेगी। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या फैक्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है देखिए एग्रीकल्चर का। उसके पीछे की रीज़न आप देखेंगे तो अभी मानसून भी पूरी तरीके से बढ़िया है अभी, और साथ साथ बात करें खरीफ जो सीज़न है वो पूरी तरीके से अच्छा आ चुका है। आप यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे किसके पास हो गए, किसानों के पास। ज़रूर आप यहाँ पर समझ चुके हैं, मुझसे भी ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ट्रैक्टर की डिमांड कौन से सेक्टर में होती है, तो वो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसी से कहूँगा कि ट्रैक्टर बनाने वाली कुछ चुनिंदा इंडिया में कंपनी है, उनमें यहाँ पर एस्कॉर्ट कंपनी आती है। हम उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं और इसकी डिमांड ज़बरदस्त है। आपको कहूँगा इंडिया छोड़िए, अदर कंट्री में आल्सो इस कंपनी के कुछ बिजनेस चलते हैं और आपको कुछ अलग अलग इसके व्हीकल जो बनाने की है स्पेशलिटी, उसके बारे में बात करते हैं। रेलवे से जुड़ी कंपनी है। आपको बताना चाहूँगा, इंडियन रेलवे में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो पर्टिकुलर एक ही कंपनी बनाती है, वो एस्कॉर्ट कंपनी। आपको यहाँ पर सभी बातें बता दूंगा। यहाँ पर पूरा देखिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इस कंपनी के बारे में देखने से पहले कुछ यहाँ पर डाटा दिखाने की कोशिश करूँगा, कंपनी कुछ रिजल्ट बात करेंगे और बाद में से आपको इस कंपनी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए स्कॉट कंपनी कुछ रिजल्ट देखने से पहले मैं आपको कहूँगा कंपनी के बारे में कुछ पढ़िए। बिल्कुल आप यहाँ पर पीडीएफ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखा करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या आपको फ़ायदा होगा कंपनी में। और कंपनी के मैं आपको कहता हूँ जो ऑटो सेक्टर होते हैं उसके हर मंथ में क्या होते हैं, यहाँ पर नंबर्स आते हैं, जितना सेल्स किया है, यहाँ पर कितने ट्रैक्टर्स बेचे गए, कोई भी मोटरसाइकिल हो, कोई भी आप यहाँ पर कार पकड़ लेना, हर किसी जो यहाँ पर ऑटो सेक्टर की यहाँ पर जो कंपनी होती है उसके नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इस कंपनी के कुछ बिजनेस के बारे में बात करें तो ट्रैक्टर्स बनाती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी बनाने का काम ये कंपनी करते हुए नजर आ जाएंगी। आपको यहाँ पर जो रेलवे सेक्टर से बताना चाहता था वो आप यहाँ पर देखेंगे, रेलवे के जो यहाँ पर आप देखेंगे जो डब्बे होते हैं, जैसे हम उसको कहा जाता है बोगी, वो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए देखिए वो जो इक्विपमेंट्स रहता है वो ज्वाइन करने का, वो पूरी तरीके से बनाने का काम ये कंपनी करती है। और ब्रेक से रिलेटेड यही कंपनी काम करती है। और ट्रैक्टर सबसे मेजरली देखेंगे तो अपना यहाँ पर फोकस काय पर है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर पर, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपको आगे पैसा कमाते दिखेगा। आप यहाँ पर देख लेना 52 हाई को टच कर रहा है स्टॉक, लगातार आपने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ते दिख रहा है। उसके पीछे की रीज़न यही है कि कंपनी का बिजनेस आगे चलेगा और नो डाउट मैं आपको कहूँगा कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। अदर ऑटो सेक्टर के देखेंगे तो उनमें कर्जे का बर्डन होगा, कुछ प्रॉब्लम होंगे, बट इस कंपनी में कोई भी आपको ऐसा इशू नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ उसमें आप यहाँ पर मेजर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कौन से सेक्टर से कंपनी पैसा कितना कमाती है। आपके यहाँ पर झूठ लगता होगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी का अलग अलग सेक्टर से बिजनेस चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पीडीएफ में। यहाँ पर आप देख लीजिए रेलवे से रिलेटेड है कंपनी, कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो यहाँ पर अलग अलग। आप यहाँ पर ये जानते होंगे कि आत्मनिर्भर भारत के पीछे ये भी कंपनी का अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। अलग अलग जितनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है उनको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा गिरेगी। उसी से इनके जो बिजनेस होते देखिए, अलग अलग कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े जो हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे की जो सेगमेंट है उसमें भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना अच्छा खासा कंपनी दमखम दिखाती है। आप यहाँ शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। बिल्कुल सभी जो डाटा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी कितनी बेस्ट परफॉर्म करती है। नो डाउट कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और सभी जो बातें आप यहाँ पर पीडीएफ में भर भर कर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा देखिए रिजल्ट के बारे में, कंपनी किस तरीके से रिजल्ट रहे उसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बाद में से हम यहाँ पर कंपनी कुछ डाटा और भी देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेजर उसके बिजनेस से जो कमाई हो रही है इस कंपनी की, उसके बारे में देखेंगे तो पिछले कुछ ईयर से कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पर कमी रेवेन्यू होते दिख रहा था। यहाँ पर आप देख लेना पूरी तरीके से बात करें 2019 की, तो यहाँ पर लगभग ये फिगर्स पूरे क्या है, करोड़ों में फिगर्स है। तो याद रखिए इस जो भी फिगर्स बता रहा हूँ आप यहाँ पर करोड़ों में भी पकड़ लेना। यहाँ पर कितना है, 1400 से यहाँ पर कम होकर कितना होगा 1300 2020 मार्च में। और अभी देख लेना पूरी तरीके से Q1 के रिजल्ट में तो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवर होते हुए दिख रहा है। बट आप यहाँ पर अभी भी देख लेना कंपनी थोड़ा बहुत कमाई में कमी ही नजर आती है। बट अभी जो ऐसे तरह के यहाँ पर सिचुएशन आती हुई दिख रही है, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल ज़बरदस्त चलेगा। अभी आ जाते हैं कंपनी कुछ यहाँ पर वेबसाइट पर भी देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। एग्री के मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन, ये रेलवे, ये आपको बार बार दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर पता चले कि आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कंपनी कौन सा बिजनेस करती है और कितना ज़बरदस्त बिजनेस का यहाँ पर इसका इम्पैक्ट होते दिख रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी का एक्चुअल जो मार्केट है क्या है सब कुछ है, यहाँ पर देख लेते हैं। साथ साथ ये भी बात करूँगा कंपनी के कर्जा कितना है। आपको सबको यहाँ पर टेंशन आता होगा कि कर्जा कितना है भैया, हम यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं बट कर्जा का बर्डन तो ना हो इस कंपनी पर। देख लीजिए पूरी तरीके से मिड कैप की कंपनी है, यहाँ पर 17,700 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और पी रेशियो के हिसाब से देखें तो 36 का पी दिखता है।
यहाँ पर थोड़ा बहुत महंगा वैल्यूएशन पर है क्योंकि इसका 52 हाई टच कर रहा है, तो इसी से आपको लगेगा कि स्टॉक गिरेगा। बिल्कुल मैं आपको कहूँगा गिरेगा तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सीजन वाइज चलता है बिजनेस, बिल्कुल इसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आप देखें कर्जा, कंपनी पर मामूली कर्जा खाली 6 करोड़ का, कितना 6 करोड़ का, 6 करोड़ बहुत ही मामूली अमाउंट है इस कंपनी के लिए, कभी भी पेड कर देगी और डेट फ्री कंपनी बन जाएंगी। यहाँ पर आ जाते हैं आप, यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपनी बेस्ट है, उसके पीछे के रीज़न आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। अर्निंग पर शेयर देखिए कितना बेहतरीन है, यहाँ पर 36 का दिख जाएगा, आरओई देख लेना, यहाँ पर 14 का दिखेगा। प्रॉफिट की ग्रोथ भी बढ़िया है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग भी बेस्ट है, नो डाउट। खाली यहाँ पर इम्पैक्ट करना देखिए सेल्स, आप यहाँ पर आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी कि सेल्स क्यों कम हो रही है। आप यहाँ पर लॉकडाउन और साथ साथ यहाँ पर देखेंगे जैसे कि अभी मार्केट में पूरी तरीके से पहले मार्केट बंद था, लॉकडाउन था, बाद में से अभी मार्केट अभी तो खाली उभर रहा है। जिस तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा बाद में से लोगों के पास लिक्विडिटी आएंगी, उस तरीके से बिजनेस चलेगी। बट यहाँ पर खास करके सेल्स कम होने का यही रीज़न है, ऐसा कुछ नहीं कंपनी की खराबी है या कंपनी पर कोई इम्पैक्ट है बोलकर। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करेंगे कंपनी के। यहाँ पर कुछ बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं। रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व यहाँ पर पूरी तरीके से बेहतरीन परफॉर्म करते दिख रहा है। यहाँ पर आप 2016 से पूरी तरीके से रिजर्व देख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कंपनी कितनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। कंटिन्यू कंपनी के यहाँ पर रिजर्व में ग्रोथ हो रही है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर लगभग बात करें तो 3000 के आसपास, यहाँ पर 3000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल ही बेस्ट परफॉर्मेंस है, नो डाउट। और आपको कहूँगा अदर इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे कंपनी में तो डिविडेंड भी बेहतरीन देती है कंपनी। और बोनस देख लेना, कंपनी ने अभी तक बोनस देख लेना कितनी बार दिया है। बहुत पुरानी कंपनी है, कितनी, यहाँ पर 1968 से कंपनी, कितनी बहुत पुरानी कंपनी है। इसलिए कहूँगा आपको बहुत ही ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि इतनी ज़बरदस्त और इतनी बेहतरीन कंपनी पर आपका ट्रस्ट बिल्कुल ही बनता है। यहाँ पर और भी कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें दिखाने की कोशिश करूँगा। फॉरेन निवेशक इसमें 18% का स्टेक रखते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें उनके पास भी 9% का स्टेक है। और DIS की बात करें उनके पास भी 13% का स्टेक है। और DIS ने अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ा दी है, 5% से 13 कर दी है। और आपको बताने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी का नजर आ रहा है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करते हैं शेयर के चार्ट पैटर्न के बारे में और किस तरीके से ग्रोथ है उसके बारे में। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, देखिए पूरी तरीके से कंटिन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। और आप यहाँ पर 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखिए या लॉन्ग टर्म का भी देखिए, लॉन्ग टर्म में भी बिल्कुल बेहतरीन है। और यहाँ पर 5 साल का भी देखना चाहेंगे, और जिसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कितने पर मिलता था, खाली आप देखिए मात्र कितने पर, तो 160 रुपये पर। और अभी देखिए कितने पर, 1300 पे चल रहा है। इसलिए कहूँगा अभी भी इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल के बाद देखना आप इससे भी ज़बरदस्त कमाई करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। और आपको कोई भी स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको इससे भी डीप इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मुझे पता नहीं होता कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बताना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।